method is splitting the middle term factor method. This is important. क्यों इस मेथड का नाम पड़ा है splitting the middle term factor? मिडिल टर्म बच्चों, मिडिल टर्म यहां पर क्या है 5x. दैट मीन्स 5x को हमें दो ऐसे पार्ट में. Hi everyone, welcome you all to my channel. In today's class, I am going to teach you one very important method of factorization and that is splitting the middle term factor method. जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक ऐसे मेथड को जिसके बिना फैक्टराइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट है. बिकॉज दिस मेथड इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर हायर क्लासेस. तो बने रहिएगा वीडियो के साथ बिकॉज आज का ये वीडियो देखने के बाद यू विल नॉट हैव अ सिंगल कंफ्यूजन इन दिस मेथड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. किंतु वीडियो स्टार्ट करने के पहले इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट, like the video, share this video. So let's start the video. तो इसके लिए जो एक क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसका बेसिक चीज बताऊंगा एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग फ्यू मोर सम्स. तो बच्चों इस मेथड में करना क्या होता है, व्हाई द नेम ऑफ दिस मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्यों इस मेथड का नाम पड़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर. मिडिल टर्म बच्चों, मिडिल टर्म यहां पर क्या है 5x. दैट मीन्स 5x को हमें दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट कर देना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो. तो 2x स्क्वायर्ड इंटू 3 का प्रोडक्ट क्या है 6x स्क्वायर्ड है. तो 5x जो इसका मिडिल टर्म है इसे हमें दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर हो. तो बच्चों 5x का जो स्प्लिट अगर कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 5x को, तो जानिए 5x इज इक्वल टू हम लोग 4x प्लस x लिख सकते हैं, 6x माइनस x लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x लिख सकते हैं. तो चलिए लिख तो बहुत सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है तो हर कॉम्बिनेशन हमको नहीं चाहिए. जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो इस दोनों का साइन अपोजिट नहीं होना चाहिए बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो दोनों का साइन जो है वो सिमिलर होना चाहिए. तो ये डिफरेंट साइन वाला तो पहले ही क्रॉस हो जाएगा, नहीं होगा. अगर माइनस हम लोग लिखते हैं -3x और -2x तो वो भी नहीं होगा क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, किंतु -3x और -2x -5x आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है +5x. तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है 3x + 2x का जो हमें एग्जैक्टली वही चीज देता है जो हमें चाहिए. इसका और भी बहुत सारा तरीका है वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे. आज के इस वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लीजिए कि व्हाई द नेम ऑफ दिस मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड. तो 3x + 2x बच्चों, इसके लिए हमें अब इसके बाद हमें 5x के जगह में 3x + 2x को लिख देना है और 3 को लिख देना है. देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो इसका मिडिल टर्म था उसे ही हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है जिसका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आ रहा है. 3x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x स्क्वायर आएगा एंड 3x + 2x तो ऑब्वियसली 5x आ ही रहा है. अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद अभी हमें कुछ नहीं करना है. जो इसका 70 to 80% काम था वो यही था, इसी स्टेप में था. अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा बच्चों. इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है. तो x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2x + 3 बचेगा. तो ये काम अपना हो गया. इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स 1 कॉमन होगा. जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है. तो इस मेथड के बाद हमें एक बार और कॉमन लेना पड़ेगा एंड टू नो दैट वेदर आवर मेथड प्रोसेस कैलकुलेशन एवरीथिंग इज राइट और रॉन्ग. इसका जो तरीका है वो यही है कि आपको कॉमन लेने के बाद जो इस ब्रैकेट के अंदर आए सेम चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए. अगर ये दोनों डिफर करता है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ गलती हुई है. लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही है बिकॉज 2x + 3 इज कॉमन अगेन हियर and after taking this 2x + 3 common what will remain in this term, x बच जा रहा है तो x लिख दीजिए और यहाँ पर 1 बच जा रहा है
तो 1 लिख दीजिए, हो गया फैक्टराइजेशन। To confirm and to know that whether this answer is right or wrong, you can do one thing, you can simply multiply these two terms. If you are getting this, that means your factorization is right. तो ये चेक करने की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है। जस्ट अगर आपको कहीं पर डाउट हो, कुछ हो, अगर आप मैथ में क्या है ना, अगर आप कुछ भी गलती नहीं करते हो, कोई भी स्टेप प्रोसेस लॉ में आप गलती नहीं करते हो और आंसर आता है, तो दैट इज़ 100% वो राइट ही होगा। बट सम टाइम अगर हमारे पास टाइम है और हमें इसे क्रॉस वेरीफाई करना है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में करते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये अगर आ रहा है दैट मीन्स करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रेन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।